कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेले, देखिए कितना कुछ बच्चे सीखे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया और सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, जो दुनिया के हर बच्चे को जन्म से आती है और जिसे हम खेल कहते हैं। अक्सर हम बड़े सोचते हैं कि बच्चा सिर्फ खेल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि एक छोटे बच्चे के लिए खेल ही उसका काम है, खेल ही उसकी पढ़ाई है और खेल ही उसकी पूरी दुनिया है। जन्म से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए खेल का मतलब महंगे खिलौने नहीं है, बल्कि उसकी जिज्ञासा और उसके आसपास की दुनिया के बीच का एक मजबूत रिश्ता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठकर स्टील की एक कटोरी को चम्मच से पीट रहा है। हमें लगता है कि वह शोर मचा रहा है, लेकिन जरा गौर से देखिए, वह बच्चा आवाजों की दुनिया को समझ रहा है। वह देख रहा है कि जोर से मारने पर कैसी आवाज आती है और धीरे से छूने पर कैसी। लगातार धीमी ऊंची आवाज से वह सुर, ताल, लय और अनुमान लगाने के बारे में भी सीख रहा है। जब इस खेल में माँ या पिता शामिल हो जाते हैं तो जादू शुरू हो जाता है। अगर माँ भी एक दूसरी कटोरी लेकर बच्चे के साथ सुर में सुर मिलाए तो ध्यान से देखना, सुनना, बारी बारी लेकर साथ में खेलने का बौद्धिक और सामाजिक विकास भी बढ़ता है। माता पिता का खेल में शामिल होना, उसे देखकर मुस्कुराने और शाबाशी देने से बच्चे को यह संदेश मिलता है कि तुम जो कर रहे हो वह जरूरी है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब बड़े बच्चों के साथ जमीन पर बैठते हैं तो वे उसकी बराबरी पर आ जाते हैं, जिससे बच्चे को सुरक्षित महसूस होता है और वह नई चीजें खोजने के लिए और भी उत्साहित हो जाता है। बहनों, अक्सर हमारे माता पिता यह कहते मिलते हैं कि दीदी, खेल तो ठीक है, मगर हमारे पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं है। तब आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको उन्हें समझाना है कि बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन खेल और आकर्षक खिलौने उनके माता पिता का साथ और घर की सामान्य चीजें हैं। एक खाली गत्ते का डिब्बा बच्चे के लिए ट्रेन बन सकता है। बांधा हुआ पुराना दुपट्टा एक मुलायम गेंद बन सकता है। गूंदा हुआ आटा चिकनी मिट्टी की तरह अलग अलग चीजें बनाने का साधन बन जाता है। प्लास्टिक या स्टील के गिलास ब्लॉक की तरह इस्तेमाल कर महल या गाड़ी बनाने के खिलौने बन जाते हैं। जुराब में भरी हुई रुई कठपुतली बन सकती है। बोतल में भरे रेत, कंकड़, बीज या दाल के दाने झुनझुना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दीवार या फर्श पर चिपकाया पुराना अखबार चित्रकारी करने की स्लेट या ब्लैक बोर्ड बन जाता है। जब बच्चा इन चीजों को पकड़ता है, उलटता है, पलटता है, तो उसके हाथों में मांसपेशियों की मजबूती हो रही है। जब बच्चे के पास अपनी पहुंच में कुछ सुरक्षित चीजें जैसे प्लास्टिक के डिब्बे, कपड़े की गेंद या साफ पत्थर होती है, तो वह खुद अपनी मर्जी से खेलना शुरू कर देता है। इसे सक्रिय खेल कहते हैं। जब बच्चा खुद चलकर किसी चीज को उठाने की कोशिश करता है तो उसके शरीर का संतुलन बेहतर हो जाता है और उसकी बुद्धि तेज होती है। एक जिज्ञासु बच्चा हमेशा सवाल पूछेगा या चीजों को तोड़कर देखने की कोशिश करेगा। हमें माता पिता को सिखाना है कि बच्चे को इसे मत छुओ, वहां मत जाओ कहकर रोकना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित घेरे में उसे आजाद छोड़ देना है। क्यों है ना फिर हर घर अद्भुत खिलौनों से भरा, जो आकर्षक भी है और सीखने के बेहतरीन साधन भी है। अब बात आती है कि बच्चा खेले कहाँ। क्या हम उसे हमेशा बिस्तर पर बिठाकर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे के विकास के लिए खोजबीन बहुत जरूरी है। हमें हर घर में एक ऐसा कोना तैयार करने के लिए घर वालों को प्रेरित करना चाहिए जो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रेरणादायी हो। प्रेरणादायी कोने का मतलब यह नहीं है कि वहां बहुत सजावट हो, बल्कि उसका मतलब है कि आप एक सुरक्षित जगह जहां कोई बिजली का नंगा तार न हो, कोई नुकीली, जहरीली या हानिकारक चीज न हो और जमीन साफ हो, वहां पर घर पर मिलने वाली आसान चीजें रखें जो बच्चे की पहुंच में हो। खेल के दौरान बच्चे से जुड़ना, मिलकर खेलना और संवाद यानी बातचीत करना उनकी सीख और जानकारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप ऐसा घरेलू काम करते करते भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि पिता रसोई में काम कर रहे हैं और बच्चा पास ही गूंदे आटे से खेल रहा है। पिता कह सकते हैं, अरे वाह, यह तुमने क्या बनाया है? यह देखो, मैं कैसे रोटी के लिए गोल गोल पेड़ा बना रहा हूँ, क्या तुम भी यह बना सकते हो? भले ही बच्चा जवाब ना दे पाए, लेकिन उसके दिमाग में गोल आकार जैसे शब्द दर्ज हो रहे हैं, उसकी छोटी मांसपेशियां मजबूत हो रही है और दबाव जैसी वैज्ञानिक अवधारणाएं मजबूत हो रही हैं।
उसी तरह अगर कपड़े धोते वक्त बच्चा आपके साथ है तो अलग अलग कपड़ों के रंग बताना, तुलना कर बताना कि यह देखो यह कपड़ा बड़ा है और यह छोटा, या फिर यह दादाजी की शर्ट है और यह दादी की लंबी साड़ी। बच्चे का पानी में चीजें डालना, छप छप करना आदि जैसे आसान मजेदार खेल उनकी समझ और बौद्धिक विकास बढ़ा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों से खेलते हुए जब हम बच्चे को चीजें साझा करना सिखाते हैं, जैसे एक बार तुम बजाओ एक बार मैं, तो यही से बच्चा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखता है। यह सामाजिक समझ उसके बड़े होने पर बहुत काम आती है। मेरी प्यारी बहनों, आप जब गृह भ्रमण पर जाएं तो सिर्फ पोषण की बात ना करें। एक बार माता पिता को कहें कि परिवार का हर सदस्य बच्चे के साथ आराम से बैठकर अलग अलग खेल खेले और खूब बातचीत करें। ऊपर सुझाए गए आसान खेल खिलौने के बारे में और उनसे बढ़ती सीख के बारे में जरूर बताएं। और हाँ, इन खेल खिलौनों के दौरान बच्चे और उनके बीच मजबूत होते बंधन पर भी चर्चा करें। खेल खेल में बच्चा बोलना सीखेगा, समझना सीखेगा और सबसे जरूरी बात, वह खुश रहते हुए आपके साथ अपना रिश्ता मजबूत होते हुए देखेगा। याद रखिए, जन्म से 3 साल की यह उम्र दोबारा लौट कर नहीं आएगी। इन 3 सालों में बच्चा जितना ज्यादा खेलता और खोजता है, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। आप उस बदलाव की वाहक है। आइए, जिले के हर घर को एक छोटा सा स्कूल और हर माँ बाप को बच्चे का पहला खेल साथी बनाएं, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा और सीखेगा तभी तो वह, उसका परिवार और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेले, देखिए कितना कुछ बच्चे सीखे। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।